कल रात जो राजेंद्र नगर में हुआ है, ये कोई हादसा नहीं है। इसमें तो डायरेक्ट क्रिमिनल नेग्लिजेंस का केस बनता है। ये है वो व्हाट्सएप ग्रुप जहां पर उनको बताया जाता है कि दुर्गेश पाठक जी, यहां कुछ अनहोनी हो जाए उससे पहले जाग जाइए, क्यों आपको राजेंद्र नगर की हालत दिख नहीं रही। लेकिन माननीय विधायक जी कुछ नहीं करते, उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। यदि अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की निकम्मी सरकार और स्थानीय विधायक, आम आदमी पार्टी के विधायक आदरणीय दुर्गेश पाठक जी समय रहते डीसिल्टिंग करवाते या नाले की सफाई करवाते, तो ना तो जल भराव सड़क पर होता, ना वो बेसमेंट जलमग्न होता। इस मुद्दे को संसद में भी हम जरूर उठाएंगे। कल रात जो राजेंद्र नगर में हुआ है, ये कोई हादसा नहीं है। इसमें तो डायरेक्ट क्रिमिनल नेग्लिजेंस का केस बनता है। कुछ तिथियां आपके समक्ष रखना चाहूंगी। 22 जुलाई 2024 को राजेंद्र नगर में वाटर लॉगिंग होती है, यानी जल भराव होता है। वहां के स्थानीय लोग और भाजपा के वरिष्ठ नेता ये बात माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी के संज्ञान में लाते हैं और दुर्गेश पाठक जी बहुत उद्दंडता से एक बहुत ही व्यंग्यात्मक ट्वीट करते हैं और इस बात में कहते कि हाँ ठीक है, मेरे संज्ञान में ये है। लेकिन उसके बाद कोई एक्शन नहीं लेते। 24 जुलाई 2024 पुनः बारिश होती है। राजेंद्र नगर की उसी एरिया की तस्वीर दिखा रही हूं, ये हालत होती है। ये तस्वीर माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी के संज्ञान में भेजी जाती है। बाकायदा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसके वो सदस्य हैं। वहां पर ये तस्वीर और वीडियोस उनको बताई जाती है। पुनः आग्रह करा जाता है, निरंतर आग्रह किया जाता है कि कृपया जागिए और राजेंद्र नगर में नाले की सफाई करवाइए। ये है स्क्रीनशॉट उस व्हाट्सएप ग्रुप का। इसका जिक्र हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी भी कर रहे थे। ये है वो व्हाट्सएप ग्रुप जहां पर उनको बताया जाता है कि दुर्गेश पाठक जी, यहां कुछ अनहोनी हो जाए उससे पहले जाग जाइए, क्यों आपको राजेंद्र नगर की हालत दिख नहीं रही। लेकिन माननीय विधायक जी कुछ नहीं करते, उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। व्हाट्सएप में अगर आपने मैसेज पढ़ा है और वो फीचर अनेबल करा है तो रेड रिपोर्ट भी आती है। दुर्गेश पाठक जी उस व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा भी हैं और व्हाट्सएप उन्होंने पढ़ा भी, यानी ये बात उनके संज्ञान में थी। लेकिन पुनः कुछ नहीं करते। 27 जुलाई आधे घंटे से 45 मिनट्स मैक्सिमम इतनी बारिश होती है। कल मौकाए वारदात पर आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी और मैं और भाजपा के अन्य कर्मठ कार्यकर्ता मौजूद थे। जब हम पहुंचे तो 2.5 फुट पानी सड़क पर पहले ही था। 2.5 फुट पानी तो सड़क पे था, लेकिन जो 12 फुट का बेसमेंट था वो पूर्ण तरह जलमग्न था। यदि अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की निकम्मी सरकार और स्थानीय विधायक, आम आदमी पार्टी के विधायक आदरणीय दुर्गेश पाठक जी स्थानीय जनता की बात सुनकर समय रहते डीसिल्टिंग करवाते या नाले की सफाई करवाते, तो ना तो जल भराव सड़क पर होता, ना वो बेसमेंट जलमग्न होता। कल इतनी गंभीर हालत थी कि अधिकारियों को डाइवर्स को भेजना पड़ा, गोताखोरों को भेजना पड़ा। 12 फुट के बेसमेंट में अंधेरा भी था, पानी भी गंदा था और कहते पूरा का पूरा फर्नीचर फ्लोट कर रहा था, इसलिए गोताखोरों को इतनी ज्यादा दिक्कत भी हुई। एक नहीं बल्कि 3 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। ये वो बच्चे हैं जिनके माँ बाप ने यहाँ पर अपना भविष्य उज्जवल करने के लिए उन्हें आईएएस की तैयारी करने के लिए भेजा था। ये वो बच्चे हैं जो शायद आईएएस की एग्जामिनेशन पास कर कर अफसर बनते।
लेकिन इन परिवारों के चिराग बुझ गए, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार 1 दशक से दिल्ली में सत्ता तो भोग रही है, लेकिन दिल्ली वालों के लिए काम कुछ नहीं कर रही। इन बच्चों की मौत के जिम्मेदार पूर्ण तरह केजरीवाल सरकार और स्थानीय विधायक दुर्गेश पाठक जी हैं, जिन्होंने क्रिमिनल नेग्लिजेंस करी है। हम ये डिमांड करते हैं कि नैतिकता के आधार पर माननीय मंत्री आतिशी जी को इस्तीफा देना चाहिए, माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी को इस्तीफा देना चाहिए, और जितने भी अधिकारी या जो भी प्राइवेट पार्टीज इसमें इन्वॉल्व हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कल भाजपा तो हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी के सानिध्य में और उनकी अध्यक्षता में प्रदर्शन कर ही रही है, लेकिन इस मुद्दे को संसद में भी हम जरूर उठाएंगे।